कुछ चुनिंदा प्लेयर्स जिनसे नजर नहीं हट रही है क्योंकि एक्शन दिख रहा है। यहाँ पर मजबूती के साइंस है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देखेंगे, हमने देखा अच्छी खासी तेजी के बीच ये ट्रेड करता हुआ। साउथ इंडियन बैंक में भी ऑलमोस्ट 3 से 4% तक की तेजी। और हो भी क्यों ना, बिजनेस अपडेट्स जो आए हैं सालाना आधार पर, अगर आप देखें Q3 बिजनेस अपडेट दोनों के काफी पॉजिटिव हैं। साउथ इंडियन बैंक की ही अगर बात करें, 4% की तेजी पर यह खड़ा है। ग्रॉस एडवांसेस में करीब 12% का इजाफा, डिपॉजिट ग्रोथ करीब 6% बढ़ी है। कासा रेशियो जो है 31% पर इंटैक्ट है। और कासा की अगर बात करें, इसमें राइजिंग ट्रेंड ऑलमोस्ट 4% का देखने को मिला है। इसी तरह की तस्वीर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी नजर आ रही है। इनके भी Q3 अपडेट आए, बिजनेस अपडेट्स अच्छे रहे और उसका एक इम्पैक्ट है। इन स्टॉक्स पर, इन बैंकिंग प्लेयर्स पर आपकी राय क्या होगी? तो मानसी जी, बिल्कुल, ये दोनों ही छोटे बैंक जिनकी आपने चर्चा की, दोनों ही स्टॉक्स में एक अच्छा आज मूव बनते हुए दिख रहा है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो साउथ इंडियन बैंक का स्ट्रक्चर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। एक बड़े करेक्शन के बाद एक फॉलिंग चैनल का रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिखा है डेली चार्ट पे, एज वेल एज ऑन द वीकली चार्ट ऑल्सो। सो हमें लगता है जिस तरीके के एक करेक्शन के दौर का यहाँ पे रिवर्सल फॉर्मेशन अब बना है डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर ये स्टॉक अब 25 रुपए के ऊपर सस्टेन रहता है तो हमें लगता है ये रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है 30 से 32 रुपए तक के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन 25 रुपए के लेवल को अब ये होल्ड आउट करता है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन, तो ये जरूर 30-32 रुपए की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। वहीं हम देखें तो महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देखें तो वहां पे भी एक अच्छा पुल बैक बना है। हालांकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, लेकिन जिस तरीके के पुल बैक यहाँ पे बने हैं, हमें लगता है कि ये स्टॉक में जो मेजर सप्लाई जोन है वो करीब 58 से 60 के जोन में बना हुआ है। जब तक ये 60 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब नहीं होता है, कुछ समय अभी और यहाँ पे कंसोलिडेशन बनते हुए दिख सकता है। तो महाराष्ट्र बैंक में कंसोलिडेशन रह सकता है कुछ समय के लिए। डाउन साइड में इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 52 का, हायर साइड पे 60 रुपए के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। ये दोनों ही स्टॉक्स में मजबूती और ये मजबूती कायम रहने की संभावना भी नजर आ रही है। और साउथ इंडियन बैंक की अगर बात करें, 25 के लेवल्स को अगर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पर आगे और ज़्यादा मजबूती के आसार पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ सेशंस तक वॉच आउट जरूर करना होगा। लिस्टिंग मिड फरवरी तक होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन आपको बता दें 6 तारीख को डीमर्जर और आज फायदे के लिए शेयर खरीदने का आखिरी दिन होगा। जिस तरह से गौरव हमें बता रहे थे, आईटीसी के शेयर धारकों के 10 शेयर पर आईटीसी होटल्स का 1 शेयर मिलेगा। इस लिस्टिंग पर भी फोकस रहेगा, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि मिड फरवरी तक लिस्टिंग होती हुई नजर आ सकती है। राजेश जी, आईटीसी पर एक राय आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि इस खबर के ठीक बाद हम जान रहे हैं धीरे धीरे अब ब्रोकरेजेस के रेडार पर भी आ रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लो है और डीमर्जर है तो काफी वॉलेटाइल मूव्स भी नजर आ सकते हैं। क्या राय होगी? तो बिल्कुल देखिए, डीमर्जर के चलते काफी कुछ इंटरेस्ट जरूर बनेगा। जिन्हें पार्टिसिपेट करना है डीमर्जर एंटिटी में, वो जरूर यहाँ पे एक अपना बाय का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। हमें लगता है कि आईटीसी के टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखें तो स्टॉक में करेक्शन के बाद यहाँ पे वीकली चार्ट पे रिवर्सल के साइन तो बनते हुए दिखे हैं, लेकिन अभी भी फॉलोअप बाइंग एक्शन यहाँ पे एब्सेंट है। स्टॉक में जो मेजर हर्डल बना हुआ है वो करीब 485 से 490 की रेंज में बना हुआ है। उसको वीकली बेसिस पे सरपास करना इंपॉर्टेंट रहेगा आईटीसी को, अगर यहाँ से फर्दर और तेजी को एक्सटेंड करना है तो हमें लगता है टाइम बीइंग के लिए 490 एक रेजिस्टेंस है। अगर वो क्रॉस होता है तो 515 520 तक की चाल इसमें आते हुए दिख सकती है। हाउएवर यहाँ पे स्टॉक में जो रिवर्सल बने, डाउन साइड से जो रिवर्सल बने, उसमें ट्रेड यहाँ पे ओपन रखा जा सकता है लॉन्ग साइड का 474 के स्टॉप लॉस से।